गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम सीखेंगे पूर्णांक संख्याओं का घटाना। पूर्णांक संख्याओं का घटाना विभिन्न उदाहरण लेकर हम समझेंगे। इसके पहले वीडियो में हमने समझा था कि पूर्णांक संख्याओं को किस प्रकार जोड़ा जाता है। यहाँ पर हम ये सीखेंगे कि घटाना, पूर्णांक संख्याओं का घटाना। जैसे मैं ये पहला उदाहरण ले रहा हूँ। पहला उदाहरण है, एक संख्या लिया मैंने 5, दूसरी संख्या लिया 3, दोनों को हमें घटाना है। तो ये तो एकदम सरल है, ये आप आराम से कर सकते हैं। 5 में से 3 को अगर हम घटाएंगे तो आएगा कितना? 2। यहाँ पर जो 2 आया उसका चिन्ह क्या है? प्लस। क्यों? क्योंकि यहाँ बड़ी जो संख्या है उसका चिन्ह क्या है? प्लस। इसीलिए जब हम 2 पूर्णांक संख्याओं को घटाते हैं तो प्राप्त उत्तर का जो चिन्ह होता है वह बड़ी संख्या का होता है। दूसरा उदाहरण अगर मैं लूँ, -5 और -3, -5 और -3, इनको अगर हमें घटाना है, घटाने के बाद घटाना चिन्ह आ गया तो ये संख्या को हम कोष्टक में लिख देंगे। इस बराबर अब ये जो मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है इसको हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं। -5 माइनस और माइनस के बीच में कोष्टक है, इसका मतलब हमें ये दोनों का गुणा करना है। ठीक है, तो माइनस और माइनस का जब गुणा होता है तो वह प्लस हो जाता है। तो ये दोनों के बीच का चिन्ह क्या हो गया? प्लस। तो हम यहाँ पे चिन्ह लगाएंगे प्लस और अंक लिखेंगे 3। माइनस और माइनस का गुणा हो गया प्लस और उसके बाद ये 3। मतलब ये जो हमने लिखा हुआ है यहाँ पर उसको हम ऐसा लिखेंगे। अब हमारे सामने जो अंक आया है -5 और -3, अब इसका मतलब क्या हुआ कि हमें -5 और 3 को जोड़ना है। -5 और 3 को जोड़ना है। तो हमने जोड़ने वाले नियम में हमने ये सीखा है कि जब विपरीत चिन्ह होते हैं तो अंकों को हम घटा देते हैं। 5 में से 3 गया 2, और बड़ा जो अंक होता है उसका चिन्ह क्या आता है? माइनस। तो इसका जो आंसर आएगा वो होगा -2। ठीक है, एक और उदाहरण यहाँ पर मैं लेता हूँ। -5 की जगह पर पहले मैं लेता हूँ, मान लीजिए मैंने लिया -3 और दूसरा अंक लिया -5, अदला बदली कर दिया। अब इन दोनों को अगर हम घटाएंगे, यहाँ पे कोष्टक का चिन्ह आ गया, इसको हम क्या लिख सकते हैं? -3 और माइनस का गुणा होगा तो ये हो जाएगा प्लस। मतलब हम इसी चीज को हम लिखेंगे -3, माइनस और माइनस का गुणा होगा तो आ गया प्लस, और ये जो दूसरा अंक है उसको लिखेंगे 5। अब फिर से वही नियम यहाँ पर आ गया, विपरीत चिन्ह वाले हैं, दोनों अंकों को जोड़ना है। इसका मतलब 5 में से 3 गया 2। अब यहाँ पर बड़ा अंक कौन सा हो गया? 5, उसका चिन्ह क्या है यहाँ पर? प्लस, इसलिए ये प्लस रहेगा। तो इस प्रकार से हम समान चिन्ह अगर हम लेते हैं तो पूर्णांक संख्याओं को हम इस प्रकार घटाते हैं। यही अगर हमें विपरीत चिन्ह लूं तो क्या होगा? जैसे ये उदाहरण लिया मैंने, 3 इसका चिन्ह प्लस है और 5 इसका चिन्ह क्या है? माइनस। दोनों को क्या करना है? हमें घटाना है। आ गया कोष्टक। जैसा कि मैंने बताया, माइनस और माइनस का गुणा होता है तो क्या बन जाता है? ये
प्लस, जैसे यहाँ पे 3 माइनस और माइनस का गुणा होगा +5। तो ये सरल हो गया आपके लिए। 3 धन 5 होता है 8। बड़ा अंक 5 है, उसका चिन्ह प्लस है, इसलिए ये प्लस होगा। दूसरा विपरीत चिन्ह लिया मैंने, इसको माइनस कर दिया, इसको प्लस कर दिया, मतलब -3 और जिसको मैंने कर दिया +5। -3 और 5 को हमें क्या करना है, घटाना है। ठीक है, बराबर। अब यहाँ पे इसका चिन्ह हमने -3 लिया था, माइनस है, और ये क्या है, 5 का चिन्ह प्लस लिया था। दोनों को हमें घटाना है। अब हम यहाँ पर देख रहे हैं कि -3 -5 हो गया, तो हमने समान चिन्ह यहाँ पर हो गया, समान चिन्ह। तो जब समान चिन्ह हो जाता है तो दोनों अंक क्या होते हैं, जुड़ जाता है। -3 और -5 को अगर हम जोड़ेंगे तो 8, और चिन्ह क्या आएगा, वही सेम होगा। ये भी हमने जब अंकों को, पूर्णांक संख्याओं का जोड़ना सीखा था, तब हमने सीखा था कि समान चिन्ह जब होते हैं तो संख्याएं क्या होती हैं, जुड़ जाती हैं, और चिन्ह वही आता है। इस प्रकार से हम पूर्णांक संख्याओं को घटा सकते हैं और जोड़ सकते हैं। मित्रों, यहाँ पर मैं एक चीज़ और बता देना चाहता हूँ कि जैसा मैंने यहाँ पे कहा कि माइनस और माइनस का गुणा होता है तो प्लस होता है। तो गुणे का क्या नियम है, अगर कोई दोनों चिन्ह धनात्मक है, दोनों अंक अगर धनात्मक है, प्लस और दूसरा भी अंक क्या है, प्लस, इन दोनों अंकों को अगर हमें गुणा करना है तो जो उत्तर प्राप्त होगा गुणा करने के बाद, उसका चिन्ह भी क्या आएगा, प्लस। ठीक है, अगर एक चिन्ह, एक अंक माइनस वाला है, दूसरा अंक भी माइनस वाला है, इन दोनों का अगर हमें गुणा करना है तो माइनस का गुणा जब माइनस में होता है तो क्या आ जाता है, प्लस, जैसा कि हमने यहाँ पे देखा। ठीक है, अगर कोई अंक प्लस है, दूसरा अंक माइनस है, तो इन दो अंकों का गुणा करने पे माइनस आता है। इसी प्रकार से यहाँ पर अगर एक माइनस है और दूसरा प्लस है तो यहाँ पर क्या आएगा, माइनस। ठीक है, इसका मतलब समान चिन्ह जब होता है तो गुणा करने पे आंसर क्या आता है, प्लस। आंसर का चिन्ह क्या होता है, प्लस। और जब विपरीत चिन्ह होता है तो गुणा करने पर आंसर का चिन्ह क्या आता है, माइनस। ये गुणा करते समय तुम्हें ध्यान में रखना होगा। जो भी हमने समझा उसको मैं एक सारांश के रूप में समझा देता हूँ। पहला हमने ये पहले हमें ये चीज़ हमेशा ध्यान में रखनी है कि हम पूर्णांक संख्याओं को जोड़ें या घटाएं, चिन्ह जो है हमेशा बड़ी संख्या का आएगा। जोड़ो या घटाओ, कुछ भी करो, जोड़ो या घटाओ, चिन्ह हमेशा बड़ी संख्या का आएगा।
चिन्ह हमेशा बड़ी संख्या का आएगा। जोड़ो या घटाओ, उत्तर का चिन्ह जोड़ो या घटाओ, जो भी हमारा उत्तर आएगा उसका चिन्ह क्या होगा, हमेशा बड़ी संख्या का आएगा। ये हमेशा अगर आप ध्यान में रखोगे तो चिन्ह में आपकी गलती नहीं होगी। इस पर आधारित फिर से मैं आपको 10 या 20 प्रश्न दूंगा हल करने के लिए, जिससे आपका अभ्यास हो कि माइनस प्लस को जोड़ेंगे तो चिन्ह क्या आएगा। क्योंकि जब हम सवाल करते हैं, अभी आप लोग जो है 9वीं कक्षा में आ गए हैं, 9वीं कक्षा में आने के बाद भी बच्चे काफ़ी मिस्टेक करते हैं प्लस और माइनस की। जोड़ने पे जहाँ प्लस लगाना है वहाँ माइनस लगा देते हैं, घटाना है तो जहाँ पे प्लस है वहाँ माइनस हो जाता है, माइनस है तो प्लस हो जाता है। आप लोग ऐसे बोलते हो माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस प्लस, प्लस माइनस प्लस, सब तो आपके दिमाग में कन्फ्यूज़न रहता है। तो इसके पहले वाला वीडियो और ये वीडियो अगर आप ध्यान से देखोगे और उसके बाद खुद अभ्यास करोगे जोड़ने का, घटाने का, और जो मैं आपको असाइनमेंट दूंगा जोड़ने या घटाने के लिए, वो अगर आप ध्यानपूर्वक करोगे तो प्लस और माइनस का मिस्टेक जो है आपसे नहीं होगा। और विद्यालय खुलने के बाद जब आपसे हम सवाल करेंगे कि भाई जो आपने सीखा है प्लस माइनस, अगर आप विद्यालय में हमने सवाल दिया तो उस समय आपको करने वो आना चाहिए। प्लस माइनस का कोई भी मिस्टेक नहीं होना चाहिए। ठीक है, आज के लिए इतना ही बस। इस वीडियो में हम पूर्णांक संख्याओं का घटाना हमने सीखा। धन्यवाद।